रात का साया। ये कहानी उस रात की है जब अंजलि और उसके दोस्त पिंकू, विक्रम और सीमा ने जंगल के बीचों बीच एक पुराने खंडहर में रात बिताने का फैसला किया। उन सभी को डर के बारे में बहुत सुनने रखा था, लेकिन अंजलि को यकीन था कि ये सब महज अफवाहें हैं। उन्होंने कहा, अगर डर लग रहा है तो वापस चलो, लेकिन मैं तो रुकूंगी। जैसे ही रात गहरी होती गई, खंडहर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे थम गई हो। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी। क्या तुम लोग भी महसूस कर रहे हो? घड़ी तो ठीक से चल रही है, फिर भी वक्त जैसे रुक गया है। सीमा और पिंकू की चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन अंजलि ने हंसते हुए कहा, तुम लोग डरपोक हो, ये बस पुराना खंडहर है, कुछ नहीं। तभी अचानक खंडहर के एक कमरे से एक हल्की सी आवाज आई। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से वही आवाज आई, जैसे कोई धीमी सी खांसी ले रहा हो। सभी चुप हो गए। पिंकू ने धीरे से कहा, यह क्या था? लेकिन अंजलि ने सिर्फ हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, किसी चूहा होगा। लेकिन आवाजें अब और तेज हो गई। एक धीमी खांसी के बाद एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। विक्रम की आवाज में डर था। ये माजरा क्या है? अंजलि का हौसला अब टूटने लगा। क्या तुम लोग सच में डर गए हो? तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी की आंखों के सामने एक लंबा काला साया दिखा। वो साया तेजी से खंडहर की दीवारों से टकरा रहा था, जैसे किसी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ये क्या है? सीमा कांपते हुए बोली। पिंकू की तो बोलती बंद हो गई, उसकी आंखों में सिर्फ डर था। अंजलि ने घबराते हुए कहा, हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजे की चौखट से एक अजीब सी आवाज आई। दरवाजा जैसे खुद ब खुद बंद हो गया हो। अंजलि, विक्रम, पिंकू और सीमा सभी घबराए हुए थे, लेकिन उस साये की चुप से भरी आंखों में कुछ और ही था। वो साया अब उनकी तरफ बढ़ने लगा था। देख, क्या चाहते हो? अंजलि बमुश्किल शब्दों को उगल पाई। साया बोला, मैं एक मरे हुए आदमी का रूह हूं, जिसने तुम लोगों से पहले वही गलती की थी जो तुम लोग अब कर रहे हो।